मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे आखिरकार पता लग चुका है कि एक केंजाकू का रियल प्लान क्या है, एंड इट इज absurd। पर पहले ये जान लेते हैं कि केंजाकू के प्लान से रिलेटेड हमें बताया क्या गया है मांगा के अंदर। पहले हमें ये बताया था कि केंजाकू कर्स एनर्जी को एक ऐसे लेवल पर ऑप्टिमाइज करना चाहता है जहाँ पे वो सभी ह्यूमंस को इवॉल्व कर सके एक ऐसे बीइंग के अंदर जो ना ही ह्यूमन होगा, ना ही सॉर्सरर होगा और ना ही कर्स स्पिरिट होगा। वो इन तीनों से अबव होगा और वो जेजेके की हायरार्की के अंदर सबसे टॉप पे बैठ, और ना ही उनका कोई प्रेडेटर होगा और ना ही वो किसी का शिकार करेंगे, ना ही उन्हें जरूरत भी पड़ेगी। तो इन द एंड वो यही चाहता है कि टेनगेन के फाइनल एवोल्यूशन के साथ ह्यूमंस को मर्ज कर सके। और इसके अंदर सुकुना की भी पोजीशन है। वो ये चाहता है कि सुकुना उन सभी ह्यूमंस और सॉर्सरर्स को मार दे जो उस मर्जर को रोक सकते हैं। या तो वो खुद कन्वर्ट नहीं हो सकते या तो उस कन्वर्जन को रेजिस्ट कर सकते हैं और एक थ्रेट बन सकते हैं उस पूरे कन्वर्जन को रोकने के, जो कि है हमारे मेन कैरेक्टर्स, हमारे सॉर्सरर्स जो भी सुकुना से भी इस टाइम पे लड़ रहे हैं। तो केंजाकू का रियल मकसद यही है कि सुकुना को खुला छोड़ दो और वो केंजाकू के अलावा किसी से भी लड़े, उसको कोई मतलब नहीं। और यही रीजन है कि क्यों उसने कलिंग गेम अनाउंस किया था, ताकि सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट्स आपस में लड़ सके और एक दूसरे को मार दे। अभी तक तो यही प्लान था। बट द थिंग इज, हम पहले जान लेते हैं कि अभी केंजाकू की करंट स्टेट क्या है। वेल, जब तक लॉयर भाई साहब और यूजी सुकुना से लड़ रहे हैं और उसको बिजी रख रहे हैं, तब तक ताकाबा केंजाकू से लड़ रहा है। और इस समय ताकाबा हारता हुआ नजर आ रहा है, जैसा हम सभी देख रहे हैं। और हमें ऐसा बताया जा रहा है कि यूता, माकी और हकाएरी आगे जाके केंजाकू से लड़ेंगे, क्योंकि आखिरकार ताकाबा हार जाएगा, जो कि काफी वियर्ड होगा बट एक्चुअली स्टोरी के लिए काफी अच्छा है। वरना ताकाबा की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। यानी हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में फुल ऑन बैटल देखने को मिलने वाली है दोनों ही साइड से। और हो सकता है इस बैटल के दौरान केंजाकू हार जाए, क्योंकि केंजाकू अभी ताकाबा से लड़ रहा है और ताकाबा के बाद माकी और यूता से लड़ेगा। बट वो इतना ताकतवर नहीं है गैतो की बॉडी के अंदर कि वो उन सब को रेजिस्ट कर सके। तो ऐसा हो सकता है कि इस बैटल के अंदर गैतो की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए। बट ऐसा नहीं है कि केंजाकू के पास स्पेयर बॉडी नहीं है, वो किसी और बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, जैसा वो हमेशा करता है। बट द थिंग इज, वो यही चाहता है, वो उनका ध्यान भटकाना चाहता है ताकि टेनगेन इवॉल्व हो सके। और इन द एंड मेरे ख्याल से वो इवॉल्व भी हो जाएगी। बट ये केंजाकू का रियल प्लान नहीं है। केंजाकू का अल्टीमेट प्लान है डोमिनेशन। और ये चीज मैं बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। जैसा हमें बताया गया है कि वो टेनगेन के साथ ह्यूमैनिटी को मर्ज करना चाहता है। बट द थिंग इज, ह्यूमंस इंडिविजुअल नहीं रहेंगे, तब वो कन्वर्ट होके एक सिंगल एंटिटी बन जाएंगे जो सबसे अबव होगा, जिसकी कॉन्शियस स्टेट सबसे ज्यादा हायर लेवल पे होगी। वो एक अलग ही लेवल पे होगा और वो सॉर्सरर्स, ह्यूमंस और कर्स स्पिरिट्स को ऐसे देखेगा जैसे वो उसके सामने चींटी समान है। और केंजाकू बनना चाहता है उस एंटिटी का ब्रेन। और जब वो उसका ब्रेन बन जाएगा और उस पर कब्जा कर लेगा, उसके बाद वो कुछ भी कर सकता है। ही इज फ्री, वो लिटरली कुछ भी कर सकता है। और उसके सामने सिर्फ एक ही थ्रेट रहेगा उस समय, और वो होगा सुकुना। और वो इन द एंड सुकुना से भी लड़ेगा। बट द थिंग इज, वो बीइंग इतना ज्यादा सुपीरियर होगा कि उसके सामने सुकुना भी कुछ नहीं कर सकता। सुकुना भी हार जाएगा और पूरी अर्थ पे वो एक ऐसी सिंगल एंटिटी रहेगी जो हर चीज पे कंट्रोल कर सकती है। वो बीइंग इतनी ज्यादा सुपीरियर होगी कि तुम उसे एक गॉड लाइक फिगर भी इमेजिन कर सकते हो। बट यहाँ पे भी ट्विस्ट है, ठीक है। जैसा हमें पता है कि जो कर्स एनर्जी होती है वो बेसिकली नॉर्मल एनर्जी है और वो हर बीइंग के अंदर है, वो हर इंसानों के अंदर है, उसके हर इंसान के अंदर से लीक होती है। हर सॉर्सरर के अंदर भी है, बट उन सॉर्सरर्स के अंदर से वो एनर्जी लीक नहीं होती। बस इतना ही डिफरेंस है। बट जब केंजाकू उस एनर्जी को ऑप्टिमाइज करेगा और वो एक ऐसी कॉन्शियस स्टेट बनाएगा, एक ऐसी एंटिटी बनाएगा जो सबसे ज्यादा अबव होगी, तो उसकी कॉन्शियस स्टेट भी सबसे ज्यादा अबव होगी, वो मेंटली भी सबसे ज्यादा अबव होगा। और अगर केंजाकू ने टेनजन के अलावा किसी भी ह्यूमन या सॉर्सरर पे अपना कब्जा किया, यानी उनके ब्रेन पर कब्जा किया, तो वो हार जाएगा। बिकॉज ये चीज सुकुना देख सकता है, क्योंकि सुकुना को पता है एस्पेक्ट ऑफ रियल कर्स एनर्जी, कि कर्स एनर्जी आखिर है क्या। और वो ये उस बीइंग को सामने से देख के ही बता देगा कि ये बीइंग डिफरेंट है, ये सबसे अबव है और केंजाकू उस पर कब्जा नहीं कर सकता। बिकॉज केंजाकू एक नॉर्मल कर्स स्पिरिट का बीइंग है, वो खुद इतना ऑप्टिमाइज नहीं है कि वो उस पर कंट्रोल कर सके। तो वो भी एक चींटी ही समान होगा जो इन द एंड अपनी ही क्रिएशन से हार जाएगा। और इस बीइंग के बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता, क्योंकि ऐसी एक भी एंटिटी जेजेके में नहीं है जो इस बीइंग के क्लोज भी आ सके मेंटली। तो हमें ये नहीं पता कि वो अच्छा होगा या बुरा होगा, बट इतना जरूर पता है कि उसकी सुकुना से लड़ाई होगी अगर सुकुना जिंदा बचा तो, और सुकुना उस बैटल में हार जाएगा। क्योंकि इन द एंड स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए केंजाकू और सुकुना का मरना जरूरी है, और इन द एंड उस एंटिटी का भी मरना जरूरी है, क्योंकि अगर वो एंटिटी नहीं मरेगी तो स्टोरी कभी खत्म नहीं हो पाएगी। तो स्टोरी काफी ज्यादा वियर्ड हो जाएगी। वेल, जब मैं ये सब सोच रहा था और मैं जब इस कंक्लूजन पे आया, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं
कोई फैन फिक लिख रहा हूँ। बट द थिंग इज, जब तुम इसको ध्यान से समझते हो जीजेके के एस्पेक्ट से कि कैसे कैसे अभी तक सिचुएशंस हो रही हैं, केंजाकू किस तरह एक्ट कर रहा है, केंजाकू क्या चाहता है, तुम इसी कंक्लूजन पे आओगे कि वो जो बीइंग होगा, वो जो भी होगा, वो सबसे अबव होगा। वो एक गॉड लाइक क्रिएचर होगा जो कि पावर स्केलिंग कम्युनिटी में काफी ज्यादा तहलका लाने वाला है। और हो सकता है इन द एंड ऑफ जेजेके हमें एक अल्टीमेट बैटल देखने को मिले जिसके अंदर हमारे सारे जो भी फेवरेट कैरेक्टर्स हैं वो सामने आए और वो उस बीइंग से लड़े। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो उस बैटल में कुछ भी हो सकता है। तो तब तक, जब तक वो बैटल नहीं आती, एंजॉय करो और अपने फेवरेट जेजेके कैरेक्टर को मरते हुए देखो। गुड बाय।